में दर्द हो रहा है हमारे, तो पूरी रात नहीं सोए हम। क्यों? सारी रात ऐसा क्या कर रहे थे आप? खराटों की आवाज आ रही थी ना तुम्हारी, इसलिए। हम कराटे लेते हैं। सहाना दी दे लिए होंगे इसलिए। खीर बनाई है किसी ने बहुत प्रेम से। आपने खीर बनाई है? हाँ, वो हमें लगा कि चंचल और पुजारी आएंगे, काम करेंगे तो भूख लग जाएगी। चंचल पुजारी, तुम्हारे लिए खीर बनाई है दीदी ने। उनके लिए नहीं है ये। हमें बहुत काम है। आप खा के देख सकते हैं। क्या सोच रही हो गंगा? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये समधन जी ना हमारे पति को बुलाई थी, अब वो नहीं आए तो हम आ गए। और आज ना वो थोड़े से व्यस्त हैं, बाहर गए हैं काम से, तो हम सोचे कि हम ही आ जाएं। अब गंगा, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, तो सोचे तन मन, खाली तन मन से हम तुम्हारा साथ देंगे। अब बैठिए, पहले समधन जी बैठिए ना, आइए बैठो बैठो। पानी लीजिए। पानी नहीं धन्यवाद। नहीं नहीं, हम लोग ना लड़के वालों के घर का पानी नहीं पीते हैं। देखिए समधन जी, सगाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदारों को वहां पे ना जगह बहुत छोटी लगी। छोटी मतलब? अपना घर तो सबके लिए मंदिर समान होता है, आपके लिए भी तो आपका घर मंदिर ही है ना। और देखिए भाई साहब, हमारी बेटी हमारे घर से ही विदा होगी, अगर इसमें आपको कोई भी। हम बात करते हैं। करो। देखिए भाई साहब, हमसे जितना भी हो पाएगा हम आपके हिसाब से जरूर करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम लोग घर से शादी करेंगे तो हाल उल का खर्चा बच जाएगा, और जो पैसा बचेगा वो गंगा क्या करेगी? अपनी बेटी को ही देगी, है ना गंगा? अब देखिए, आपके भी घर में बेटी है, आप लोगों को तो मालूम ही है, बेटी जिस दिन से पैदा होती है उस दिन से माँ बाप पाई पाई करके जोड़ते हैं उसके शादी के लिए, है कि नहीं? देखिए इंदु रानी जी, अब हमें तो नहीं पता इन्होंने कितना जोड़ा है कितना नहीं जोड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ शादी में बेटी को देने के लिए परिवार जो है वो अपना घर तक बेच देते हैं। और अगर कल को कोई ऐसी नौबत आती है तो क्या आप लोग रेडी हैं? देखिए भाई साहब, लोग घर बार बेचते होंगे लेकिन मंदिर तो कोई नहीं बेचता ना। हमारा घर हमारे मंदिर जैसा है, जहाँ सर छुपाने के लिए छत और भूख मिटाने के लिए प्रसाद पाया जाता है। अगर हम एक बेटी के लिए बेच देंगे तो फिर बाकी की बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे हम लोग? अरे समधन जी, आप बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, कोई बात नहीं। अरे आप भी ना ढाबा बिकवाने की बात काहे कर रहे हैं? उस दिन देखे नहीं पूरा गांव कैसे इनके साथ खड़ा था? अबे गांव वालों से कर्जा ले चाहे चंदा भरवा ले, उससे हमको का? देखिए समधन जी, आप तो जानती हैं हमारा इकलौते बेटी की शादी है, हमारे घर की तो आखिरी शादी है भैंसी, है कि नहीं? अब कम से कम परंपरा के हिसाब से जो दिया जाता है वो तो देंगी ना आप अपनी बेटी को। स्नेहा जी, गुस्सा तो किया ना? गया ना वो सिद्धांत सिंह ठाकुर। इसी बात से गुस्सा आ रहा है। हमारे घर में गुस्सा कैसे हुआ?
सिद्धू, अभी ना हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे बड़ा ही नहीं है, मिट्टू तो कह रहा था कि फोन करके वो आ रहा है। अरे बड़े की क्या जरूरत है, अपने लौंडे है ना, तुम अच्छे से करो भाई। और स्नेहा जी आप बताइए पुताई कहाँ पे करनी है, और मदद कर दीजिए अगर आपको पुताई आती है तो। पुताई आती है? सिद्धू भैया तीनों बहनें पूरे घर और ढाबे की पुताई करती है और गंगा भाई के खूब सारे पैसे बचा लेती है। अच्छा बबलू, एक काम करो, तुम जाओ पीछे वाली दीवार देखो, यहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है। हाँ। ए पुजारी, भैया जी तो सफाई कर्मचारी से बड़ा ही बना दिए यार। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तुमको? कौन कराया सब कुछ? काटेंगे ना किस दिन, ऐसा काटेंगे देखना। वैसे स्नेहा जी जी, आपका ये हुनर है मुझे तो पता ही नहीं था। पुताई भी करना आता है। हमारी शादी के बाद दोनों साथ में मिलकर घर पोतेंगे। सिद्धू, शादी से याद आया सिद्धू, तुम वो सिद्धांत सिंह ठाकुर की सगाई पे गए थे ना? कुछ बोला नहीं तुमको कि मतलब तुम हमको जेल का भिजवाए, या वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? हाँ तो अच्छा तो किया था। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कुछ गलत किया, हम ही बोल रहे हैं कि वो देखा होगा ना आपको भी हमारे साथ। सगाई चल रही थी उसकी स्नेहा जी, नहीं देखा तो पूछा भी नहीं। लेकिन अभी तो देखा ना, एकदम आमने सामने थे, तो भी नहीं पहचाना। अरे दीदी, जब आप कुछ बोल रही होती किसी और की जुबान खुल सकती है क्या? ये तो तुम इधर आओ। तुम्हें ना सिद्धू जी का शुक्रिया करना चाहिए। वो तो भला हो कि इन्होंने तुमको अपना खेती बाड़ी का काम सिखा दिया, वरना तुम भी ऐसे होते गुंडे और जेल के पीछे सड़ रहे होते। वो तो अच्छा हुआ कि इतने भले आदमी मिल गए हैं तुमको। रोज क्या करो इनका शुक्रिया। नहीं ठीक ठीक, तुम काम करो जाके। जाओ अभी, और दोबारा दिखना नहीं कभी मुझे उसके साथ। नहीं। स्नेहा जी देखिए, मानते हैं आपका 36 का आंकड़ा है ठाकुरायन के साथ, इतनी बुरी इंसान नहीं है वो। कितनी बार तो हमारी मदद करी है उन्होंने, और हमारे गांव का भी उन्होंने कितना भला किया है। तो हम ना उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम्हारी मदद और ये गांव का भला भी ना अपने मतलब से की होगी। हम बता रहे हैं सिद्धू, एक बार हम IAS ऑफिसर बन गए ना, सभी गुंडों को जेल भिजवाएंगे। पहला वो सिद्धांत सिंह ठाकुर, दूसरा वो काली, और तीसरी वो ठाकुराइन दुर्गावती। सब जाएंगे अंदर।